दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड, तो महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने दे दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर धोनी और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में विराट कोहली पर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है। दुनिया के तमाम दिग्गजों ने विराट कोहली की तारीफ कर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार विराट कोहली पर धोनी, गेल, सचिन और संगकारा ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पर भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 288 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान रोहित ने 80 और जायसवाल ने 57 रन की पारी खेली। तो वहीं विराट कोहली ने भी अर्धशतक लगाया। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए जब भारतीय टीम ने 153 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब कोहली बल्लेबाजी के लिए आए। उन्हें शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। क्रीज पर टिक जाने के बावजूद उन्होंने संभल कर खेलना जारी रखा और 97 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 30वां अर्धशतक पूरा किया। वो अपने दिन के खेल की समाप्ति तक 87 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं। ऐसे में विराट कोहली ने 500 मुकाबले खेलने के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और धोनी और सचिन को पीछे छोड़ा। ऐसे में विराट कोहली पर दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने जैसे बल्लेबाजी की उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड इस मुकाबले में तोड़ दिए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब उनके सामने कोई भी रिकॉर्ड बचने वाला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली जब तक बेहतर प्रदर्शन करेंगे तब तक भारत को फायदा मिलने वाला है। ऐसे में विराट कोहली के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें सभी की रहने वाली हैं। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाकर हमारा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह हमें काफी खुशी है, क्योंकि हमें हमारा रिकॉर्ड तोड़ना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक पहुंचने में कई खिलाड़ी संन्यास ले फैसला कर लेते हैं, परंतु विराट कोहली ने अपने फिटनेस के जरिए मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली इसी अंदाज से खेलते रहे तो उनके सामने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहेगा जो टूटा न हो। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली दुनिया के महान खिलाड़ियों में बेशुमार है। उनके सामने रिकॉर्ड की लिस्ट हासिल हो जाने के बाद उनके बल्ले से रन काफी तेजी से निकलते हैं। उन्होंने एक साथ कई रिकॉर्ड इस मुकाबले में भी तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है विराट कोहली को रोक पाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली इसी अंदाज से बेहतर बल्लेबाजी करते रहे तो विराट कोहली के सामने कितना भी बड़ा कोई सा भी रिकॉर्ड हो जाए, वह उसको तोड़ने बगैर नहीं मानेंगे, जिसको देखने के लिए हम उत्सुक भी हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज अपनी बेइज्जती का बदला लेने के साथ साथ अपनी शर्मनाक हार को भी टालना चाहती थी। इसी इरादे से पहले दिन ऐसा घमासान हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को पलट के रख दिया। इस महामुकाबले में सिक्का वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के पक्ष में गिरता है और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए तो चांदी ही चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैदान के दोनों शतकवीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 रन बटोर कर अपना और भारतीय टीम का खाता खोल दिया था। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों की एक बार फिर से शामत आने वाली है और इसके नजारे हमें बहुत जल्दी देखने को मिल गए। कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दिशा दशा को ही पलट के रख दिया। रोहित ने जहां तूफानी छक्के से अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाकर गेंदबाजों की तो हालत बद से बदतर कर दी थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी उनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई। जो यहाँ कप्तान रोहित ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक चौके, वो भी मैदान के 2 कोणों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचाए। कप्तान रोहित का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। अपने ही अंदाज में रोहित ने केमार रोच को एक बार फिर तूफानी छक्के के लिए भेजकर मात्र 74 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 21वें ओवर से पहले ही शतकीय पार्टनरशिप निभाकर टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल भी काफी चमक रहे थे। इस बार तो उन्होंने और भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत
चौके जड़कर महज 49 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक को अंजाम दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी देखकर तो पूरा भारतीय खेमा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और दिन के पहले सेशन के 26 ओवरों में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 121 रन बनाए थे। लंच ब्रेक से वापस आते ही कप्तान रोहित ने चौका जड़कर एक बार फिर अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया था। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी पिटाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वेस्टइंडीज चौतरफा मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी थी। तभी होता है चमत्कार। जेसन होल्डर ने अपनी टीम को दिलाई पहली सफलता। उनके जाल में यशस्वी जायसवाल फंस जाते हैं, जिनका डेब्यूटेंट मैकेंजी ने कैच लपककर अपने खेमे को राहत की सांस दिलाई। यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की बदौलत 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब मैदान पर अपना जौहर दिखाने आ चुके थे शुभमन गिल। उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था, लेकिन इस खिलाड़ी ने एक बार फिर अपने सभी फैंस को निराश किया। केमार रोच की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई, जिसे विकेटकीपर डिसिल्वा ने अपने दस्तानों में थामकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। शुभमन गिल 12 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद तो वेस्टइंडीज का खेमा खुशी से झूम उठा था। वहीं भारतीय खेमे में निराशा थी, लेकिन अब दर्शकों में जोश की एक नई लहर दौड़ने मैदान पर किंग कोहली उतर चुके थे। वेस्टइंडीज ने धमाकेदार वापसी की थी। विराट कोहली ने अपना खाता खोलने से पहले 20 गेंदें खेली। किसनी गेंद पर उन्होंने अपना ट्रेडमार्क शानदार ऑफ ड्राइव से चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन अब कुछ हो जाएगा ऐसा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अपने शतक की तरफ बढ़ रहे कप्तान रोहित की तूफानी पारी पर अचानक से ब्रेक लग जाता है। वारिकर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, जिसने भारतीय खेमे में तो मातम का माहौल पैदा कर दिया था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा 143 गेंदों पर 9 खूबसूरत चौके और 2 छक्के की बदौलत 80 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। अब टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी विराट के साथ रहाणे के कंधों पर थी, लेकिन रहाणे भी इस चुनौती के सामने विफल साबित हुए। टी ब्रेक से ठीक पहले गैब्रियल ने रहाणे के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिए। तभी ब्रेक का ऐलान हो जाता है। आपको बता दें, टी ब्रेक तक टीम इंडिया ने 50.4 ओवरों में 182 रन बना लिए थे और 4 बल्लेबाज पवेलियन में भी चले गए थे। दिन के आखिरी सेशन में विराट के साथ सर जडेजा मोर्चा संभालने के लिए उतर चुके थे। पूरी तरीके से वेस्टइंडीज भारतीय टीम पर हावी थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, पर विराट कोहली को ज्यादा देर तक बांध पाना कहां गेंदबाजों की बस की बात है। किंग कोहली ने एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और 58 ओवरों में ही भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब तो जडेजा ने भी आक्रामक रुख अपना लिया था। केमार रोच के एक ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिए थे। 62 ओवरों में टीम इंडिया ने 222 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। नतीजा ये हुआ कि न केवल विराट कोहली ने अपना यादगार अर्धशतक पूरा किया, बल्कि पहले टीम इंडिया को 270 रनों से भी अधिक के स्कोर तक पहुंचाकर उन्होंने वेस्टइंडीज की जीत की उम्मीदों को भी धूमिल कर दिया। ये दोस्तों, दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें सज चुकी थी। पोर्ट ऑफ स्पेन के खूबसूरत क्वींस पार्क ओवल मैदान में वेस्टइंडीज का दबदबा हमेशा से कायम था। उनकी आंखों में अंगार थे, लेकिन भारतीय टीम का भी हौसला बुलंद था। दूसरे टेस्ट के लिए जब सिक्का उछला तो एक बार फिर टॉस के बॉस वेस्टइंडीज के कप्तान क्रिस ब्रैथवेट बने और उन्होंने जब टॉस जीतकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को न्योता दिया तब हर कोई हैरान रह गया। लेकिन टीम इंडिया के लिए तो चांदी ही चांदी हो चुकी थी। एक बार फिर भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए पिछले मैच के दोनों शतक वीर कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी और उन्होंने जहां से छोड़ा था वहीं से इस मुकाबले की शुरुआत की। दोस्तों, पहली ही गेंद पर यशस्वी ने शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 रन बटोरकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोल दिया था। उनके बल्ले में गेंद जबरदस्त तरीके से लग रही थी। अभी से अंदाजा हो गया था कि पिच बल्लेबाजों के मुफीद है, यानी कि गेंदबाजों की एक बार फिर शामत आने वाली है। लेकिन हमें इसका विपरीत देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने काफी संभल कर शुरुआत की, या यूं कहें वेस्टइंडीज के गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदों में स्विंग और रफ्तार दोनों मौजूद थे, जो बल्लेबाजों को मुसीबतों के दलदल में फंसा रहे थे। रन बनाना जितना आसान लग रहा था, अब उतना ही मुश्किल होता नजर आ रहा था। शुरुआती 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाज मिलकर भी 8 रन जोड़ पाए थे। हालांकि टेस्ट मैच के लिहाज से ये स्कोर बहुत बुरा नहीं था। वेस्टइंडीज का जोश भी देखते ही बन रहा था। उनके गेंदबाजों में विकेट चटकाने की भूख और आक्रामकता दोनों की वापसी हो चुकी थी। लेकिन तभी जब ऐसा लग रहा था बल्लेबाज मुसीबत में है, कप्तान रोहित के बल्ले ने दहाड़ लगाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले की दिशा को पलट के रख दिया। गेंदबाजी करने आए केमार रोच ने अपनी घातक बाउंसर से रोहित को टेस्ट करना चाहा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी उन्हें पुल शॉट का बादशाह माना जाता है। रोहित ने अपने बल्ले का ऐसा जादू दिखाया कि गेंद
उनके बैट से लगने के बाद बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में 90 मीटर दूर जाकर गिरी। उनका वो गगनचुंबी छक्का देखकर तो वेस्टइंडीज के खेमे में उथल पुथल मच गई थी, तो वहीं भारतीय फैंस तो खुशी से झूम उठे थे। हिटमैन ने अब पूरा दबाव वेस्टइंडीज पर ट्रांसफर कर दिया था, जहां अभी से उनके गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे थे। रोहित को अपना रंग बदलता देख यशस्वी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ से रोहित ने अपनी फॉर्म पकड़ ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी ने अगले ही ओवर में अलजारी जोसेफ को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक खूबसूरत चौका जोड़ा। तो फिर रोहित की ही तरह कार्बन कॉपी के रूप में अपने पुल शॉट से उन्होंने मिड विकेट के ऊपर काफी खतरनाक छक्का लगाकर गेंदबाज की तो हालत बद से बदतर कर दी थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यशस्वी उनकी पिटाई इस तरीके से कर देंगे, जिसे देखकर तो रोहित भी काफी खुश नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी से टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जहां कैरेबियाई टीम विकेट के लिए तरस रही थी, तो दोनों बल्लेबाज तो टॉप गियर में भारतीय पारी को आगे बढ़ाने में लगे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। अभी से इस टेस्ट मैच ने अपनी रोमांच की सारी हदों को छूना शुरू कर दिया, क्योंकि मुकाबला एक तरफा हो ही नहीं पा रहा था। जहां बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं गेंदबाज भी अपनी खातिलाना गेंदबाजी से पल भर में मुकाबले को अपनी टीम की तरफ ले जाते थे। यानी कि हमें क्लासिकल टेस्ट मैच में एक जबरदस्त राइवलरी का आनंद लेने का मौका मिल रहा था। एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को रोक पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को चौके छक्कों के दर्शन कराना शुरू कर दिए थे। अपने गेंदबाजों की पिटाई होता देख कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने तुरंत अपने प्लान में बदलाव किया। उन्होंने बहुत जल्द अपने तेज गेंदबाजों को रोककर स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी आक्रमण में बुला लिया था। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने वारिखन आ चुके थे, जिन पर विकेट चटकाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज कमाल के फॉर्म में चल रहे थे। चौथी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर गेंद को लगभग चौके के लिए मार दिया था। हालांकि बाउंड्री से ठीक पहले फील्डर ने उसे पकड़ लिया और रोहित केवल 2 रन ले पाए, लेकिन इससे ही अंदाजा हो गया था कि आज तो वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की शामत आने वाली है। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 41 रन बना लिए थे। टेस्ट मैचों के लिहाज से ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी कारण वेस्टइंडीज का खेमा अभी से गहरे सदमे में आ गया था, क्योंकि भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए वेस्टइंडीज ने सभी प्लान अपना लिए थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज तो उन सभी पर पानी फेरते नजर आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो गई। जी हाँ, कप्तान रोहित ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के, वो भी दोनों कोड़ों पर जड़कर अपनी टीम को अर्धशतक तक पहुंचा दिया था। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। एक बार फिर भारतीय टीम बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले में अपना कब्जा जमाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुकी थी। उन्होंने भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से 13 ओवर में ही भारतीय टीम ने 57 रन बना लिए थे। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि बड़ी आसानी से ये दोनों अपने अपने अर्धशतक भी पूरे करने वाले हैं। और देखते ही देखते भारतीय टीम ने पहले सेशन के अंत तक 100 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को अभी से धूल चटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक अंदाज से खेला जा रहा है, जिसके पहले ही दिन पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल ने दुनिया का सबसे लंबा छक्का जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित किया है। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल ने किस गेंदबाज के खिलाफ कितने मीटर का लंबा छक्का लगाया है, तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस छक्के का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले टेस्ट मुकाबले में डोमिनिका की धरती पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 141 रन और पारी के अंतर से हराया था। जिसके बाद अब दूसरा टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में स्थित क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच वेस्टइंडीज की टीम 2 बदलाव तो भारतीय टीम 1 बदलाव के साथ मैदान पर आई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने की। दरअसल पारी की शुरुआत करने के लिए आए यशस्वी जायसवाल ने शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी। इस दौरान पहले ही ओवर में 3 रन के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता खोला और इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान 5वें ओवर में उन्होंने गेंदबाज जोसेफ को आड़े हाथों ले लिया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज जोसेफ के खिलाफ दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया।
तो वहीं चौथी गेंद पर लंबा छक्का लगा दिया। इस दौरान गेंदबाज जोसेफ ने बाउंसर गेंद डालने का प्रयास किया, लेकिन वह उम्मीद से ज्यादा छोटी चली गई, जिसका फायदा उठाकर यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को नियंत्रण में आकर एक लंबा छक्का लगा दिया। इस दौरान उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से फुल शॉट खेलते हुए छक्का लगाया और 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।